हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 10.2 क्या कह रहा है? देखो, सिंपल रैंडम सैंपल है 400 इंडिविजुअल्स का। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 400 हो गई। प्रोवाइड्स 100 यस रेस्पॉन्स कर रहे हैं उसमें से। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट? पॉइंट एस्टिमेट आपको पता ही होता है, ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दैट वुड प्रोवाइड यस रेस्पॉन्स। यस रेस्पॉन्स वाले कितने बंदे हैं भाई? देखो 100 हो गए, टोटल बंदे कितने हो गए? 400। कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा आंसर। बताओ समझ में आया क्या? सेकंड केस पर आओ। कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। उसके लिए सबसे पहले जेड निकालना पड़ेगा अपन को। बिल्कुल। तो 1 - अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.95। इसको इधर भेज दूं। 1 - 0.95 इक्वल्स टू हो गया अल्फा 0.05 हो गई है वैल्यू तो, है ना? 0.95 लेस करें इसमें से कितना हो जाएगा? 0.05 हो गई अल्फा की वैल्यू। अब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? अल्फा बाय 2, यानी कि z की वैल्यू 0.025। और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास? इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.96। पीछे टेबल दे रखी है बुक में, आपके टेबल दे रखी है एक्सरसाइज से पहले, वो देख लेना, मिल जाएगा आपको ना। बाकी वैसे मैंने भी समझाया इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर हो गया जेड का वैल्यू? चलो, अब क्या निकालना है आपको? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालना है। सबसे पहले मार्जिन ऑफ एरर। आ जाओ फॉर्मूले पे आते हैं। अब इसके लिए नया फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ एरर में। और वो नया फॉर्मूला क्यों है, इधर ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चल रहा है, इसलिए नया फॉर्मूला है। होगा यहाँ पर जेड अल्फा बाय 2 डॉट, फिर रूट, ये मीन 1 माइनस, फिर मीन पॉपुलेशन के लिए माइनस अपॉन में एन। अब इसकी वैल्यू 1.96 है, मल्टीप्लाई इसका वैल्यू अभी अपन ने फाइंड किया ना पीछे 0.25, फिर 1 - 0.25, फिर डिवाइड में 400। सॉल्व कर लो इसको। 1.96, 0.25 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड में 400। पॉइंट उड़ा दो, नीचे 100। पॉइंट उड़ा दो, नीचे 100। अब 25 से 4 टाइम कट कर दो इसको। ये हो गया 25 3 जा 4 टाइम। अब देखना इस वैल्यू को, 1.96 रूट में ऊपर तो 3 है, नीचे 400 मल्टीप्लाई 4, और 4 है 2 बार। तो देखो ये क्या हो गई वैल्यू। मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे हैं 1.96 मल्टीप्लाई रूट में 3 भी है, नीचे 400 है, मल्टीप्लाई फिर 4 मल्टीप्लाई 4 है ना? अब देखो इसमें से क्या क्या वैल्यू बाहर आ जाएगी वो बता देता हूं मैं आपको। रूट तो बाहर आएगा नहीं। देखो ये इस 4 और इस 4 में से एक 4 बाहर आ गया। इस 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। ये 2 बाहर आ गया रूट में से, पता है ना? ये डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आ गया, है ना? अब आप इसको जो है सॉल्व कर दो। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। √3 के लिए वैल्यू आप यूज कर सकते हो 1.73, है ना? 4 2 8 मल्टीप्लाई 10। इसको कैलकुलेट कर लो आप, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.96। देखो कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, है ना? और वो भी नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही होना है। ये हो गया 80, ये हो गया 0.00424। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट आंसर, है ना? राउंड ऑफ कर दिया मैंने लास्ट वाले डिजिट को। बताओ मार्जिन ऑफ एरर समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आ जाओ। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो निकलेगा ना आपका, दिस वन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब इसका वैल्यू कितना था मेरे पास? 0.25 था शुरू शुरू के अंदर, प्लस माइनस ये वैल्यू कितना निकल के आया मेरे पास? वेट, 0.0424। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, 0.25 प्लस 0.0424, 0.25 माइनस 0.0424। करो अब इसको आप। 1 सेकेंड 0.25 के साथ एक बार तो ऐड करना है आपको। किसको? 0.0424, 0.2924, 0.2924। और इस बार क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, 0.25 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने 0.0424, 0.2076। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो ये होते हैं कंप्लीट हमारे ऑल एग्जाम्पल्स। देखो फॉर्मूला जो है थोड़ा अटपटा है, बट कैलकुलेशन अगर आपने अच्छी कर ली है, 2 4 कैलकुलेशन ही आएगी आपके पास, है ना? प्लस माइनस में थोड़ी डिजिट वाली आएगी, पॉइंट्स वाले आएंगे। अगर ये आपने सीख ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो मैं बता रहा हूँ लिटरली एक्सरसाइज के अंदर ही, चैप्टर के अंदर जो है
4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन निकलेंगे, वो इजीली आप निकाल लोगे बोर्ड्स में। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन सेल्फ कर रहे हैं, मेरी तरह कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं, वो केवल आपके क्रॉस चेक करने के लिए होना चाहिए। खुद से कैलकुलेशन करो, थोड़ा टाइम लगेगा बट एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इस चीज में। तो नेक्स्ट हम डील करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड इफ योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। तो नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।